अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट को हमने डिटरमाइन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, एक और हमने प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। तो जिसमें हमें कहा गया है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। हमारे पास वैसे दो रूट्स थी क्यूब रूट की, जो हमने कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एक हमारे पास निकली थी -1 प्लस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी हमारे पास थी -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हम यूं कर लेते हैं, एक हमने, क्योंकि हमारे पास 3 क्यूब रूट हमने प्रोडक्ट चाहिए क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 को। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर है या नहीं। तो हमने इसके क्या करना है, इसके प्रोडक्ट ले लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है, और यहाँ पे -1 माइनस हमारे पास ये एक नेगेटिव में थी। तो ये हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इन तीनों का ही प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू ये है 1, और दूसरी हमारे पास -1 प्लस -3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास है -1 -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आती है, यहाँ पे देखिए 2 का स्केल लें तो हमारे पास वैसे ही 4 आ जाता है। जब 2 हम मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -1 का स्केयर माइनस, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, और -3 जो अंडर रूट है उसका हमारे पास स्केयर आ जाएगा। अब हम इसको मजीद करें, -1 का सब स्केल लेंगे तो ये हमारे पास +1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास +1 आ जाएगा माइनस। अब स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास -3 बचेगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब देखिए 3 + 1 हमारे पास क्या आता है, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 4। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, 1 निकली है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टीज डिस्कस करके बताई थी, तो वहाँ मैंने आपको कहा था कि यही हमारे पास, अगर हम इसे ओमेगा ऐड करें, ठीक है, और इसे हम ओमेगा स्केल ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम इसका ओमेगा का स्केल लें तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनती है। तो हमने इसे ओमेगा स्केल ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 रूट्स क्या बनी, एक हमारे पास बनी 1, और एक हमारे पास थी ओमेगा कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, -1 प्लस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्केयर हमने इसको लेट किया है, तो दूसरी हमारे पास थी ओमेगा स्केयर। ठीक है, जब हमने इन तीनों का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या जवाब आया, 1। ठीक है, तो हमने यही प्रूव करना था। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर ओमेगा स्केयर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा क्यूब बन जाएगा। जब ओमेगा क्यूब को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा क्यूब का 1 आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रूव किया था। तो हमारे पास प्रूव, वाकई में हमने ये प्रूव किया है कि हमारे पास अगर हम 3 प्रोडक्ट को क्यूब रूट लें तो हमारे पास 1 आता है। तो ये हमारे पास आंसर है यहीं पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास, मैं आपको एक और समझा रही हूँ एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट की। तो यहाँ पे हमारे पास दी गई है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, और हमें एग्जांपल में ये बताया गया कि 1 + ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास 0 आती है या नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। तो मैंने प्रीवियस, जब मैंने आपको समझाया है प्रॉपर्टी, जो मैंने समझाई उसमें मैंने क्या लिया था, 3 रूट्स ली थी, 1
दूसरी -1 प्लस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 और तीसरी मैंने ली थी -1 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने ली थी। मैंने यहाँ पे मेरे को वैसे लिया है और मैंने एक और काम किया था, इसको मैंने ओमेगा के वो किया था, लेट किया था -1 प्लस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने ओमेगा लिया है। ओमेगा स्क्वायर मैंने लेट किया था -1 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब दोबारा मैंने ओमेगा स्क्वायर को लेट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये प्रूव करना था कि सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी, यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल को प्रोडक्ट क्यूब रूट ऑफ बात की गई है। यहाँ पे देखें सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने डिस्कस करना था, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सम लेना है सब का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस को हमने सम लेना है, ऐड कर देना है इन तीनों को। 1 प्लस -1 प्लस -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 और प्लस, ठीक है, ये वाली वैल्यू -1 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। जब इन तीनों को सम लेंगे तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे हमने एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमने क्या करना, देखिए यहाँ पे 1 है, जब देखिए यहाँ पे ये अब 1 2 से डिवाइड नहीं है, तो जो मतलब 1 को जब हम इससे करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो 2 ही समझे आ जाएगा। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे इसका जब हम देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। जब ये 2 ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो वैसे वैसे समझे हमारे पास वैल्यू ऑफ -1 माइनस 3 अंडर रूट आ जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस समझे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 माइनस 3 अंडर रूट। अब जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए 2 - 1 प्लस -3 अंडर रूट -1 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव की वैल्यू है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 2 और जब -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि -1 को जब हम -1 करेंगे हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 - 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0 डिवाइडेड बाय 2। अब 0 से कुछ भी चीज़ आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पे डिवाइड कर 0 ही आएगी। ठीक है, तो हमने भी यही कहा था थ्योरम में, हमें ये बताया गया था, इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया था प्रूव करें कि हमारे पास अगर हम तमाम रूट्स का सम लें तो हमारे पास 0 आता है। तो ऑफकोर्स हमारे पास यही आंसर आया है कि हमारे पास हमने तीनों का हम जब सम ले आए हमने हमारे पास 0 ही आया है। तो ये हमने प्रूव करना, तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। एक और बात मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे ओमेगा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। देखिए ओमेगा क्यूब हमने यहाँ पे थ्योरम में किया था, हमारे पास ओमेगा क्यूब जब हमने प्रोडक्ट लिया था उसका, तो हमारे पास क्यूब 1 आ गया, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको इस फॉर्म में अगर आ गया ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो दोबारा ओमेगा क्यूब की 1 हमारे पास इक्वेशन होगी, और जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होता है वो उसके हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, और हमारे पास ओमेगा हो गया 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपने इन तीनों को जहन में रखना है क्योंकि ये एक्सरसाइज में काम आएंगे, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये क्यूब रूट वाले, हर बार ये आती हैं लाजमी, तो ये आपने जहन में रखना है, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।